हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुछ नया पढ़े पर। जैसे कि हमारी लैसे और मैसे की फर्स्ट पार्ट कल हो गया था, आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे 6 क्वेश्चन कल हो गए थे, आज 7वां क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 98 और 105 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन, इससे पहला 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से ही था। प्रत्येक दशा में उसमें 6 शेष बच रहा था। और क्या करते हैं हम, जहाँ भी छोटी से छोटी का जिक्र आए तो हम क्या करते हैं, वहाँ क्या निकालते हैं, ले से निकाल देते हैं। ले और से, ले से हम उसका निकालते हैं। ले से की विधि मैंने बताई थी। अब देखिए आप ले से निकालिए इसका 98 और 105 का। गुणनखंड विधि से हम बोलते हैं, गुणनखंड विधि से हम ले से निकालते हैं। 2 से निकाला, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 9 18। फिर 2 से कटता नहीं, 105 जो कटो। फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से कटता है क्या, 3 से शायद कट जाएगा। 49, इसे देख लीजिए, 3 3 9 और 3 5 15। फिर कहीं से कटेगा 5 से, 49 को 49 और 5 7 35। अब क्या हुआ, 49 और 7 हमारे बचा हुआ है। फिर करेंगे हम 7 से, 7 7 49, 7 कम 7 और फिर 7 से 1 1। क्या करते हैं, जब तक हमारा शेष यानी कि यहाँ पर 1 1 ना हो जाए तब तक हम इसे करते जाते हैं। अब क्या करते हैं, इनके सब ले से निकालते हैं। ले से बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7, 2 3 6 5 30 और 3 6 30, 3 7 21, 210 और गुना में 7, 0 की 0, 7 कम 7, 7 दूनी 1470। ये हमारा आ गया लेस है। अब हमें एक कंडीशन और दी गई है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। मैंने कल ही बताया था, जहाँ पर शेष का नाम आए हम क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। 1480 हो जाएगा हमारा आंसर। जोड़िए, 0 की 0, 7 और 1 8, 4 का 4 और 1 का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपक 84 गेंदे और 180 बल्लों को समान रूप से बांटना चाहता है। लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन चीज़ों को प्राप्त करे। दीपक 84 गेंदों और 180 बल्लों को समान रूप से बांटना चाहता है। कोई लड़का है दीपक, वो क्या करना चाहता है, कुछ उसके पास गेंद हैं, कुछ बल्ले हैं, वो क्या करना चाहता है, उन्हें बांटना चाहता है। देखिए अब हम क्या, सबसे मेन चीज़ क्या दी गई है इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या। जहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या का नाम आए हम क्या करते हैं, उसका मैं से निकालते हैं। मैं से निकालने की विधि आपको बताई गई है, उसी तरीके से हम मैं से निकालते हैं। अब देखिए, ये तो गुणनखंड कीजिए ऐसे, 84, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 21, फिर 7 से। ये तो हो गए इसके गुणनखंड 84 के। अब करते हैं 180 के गुणनखंड। अच्छा, चमक नहीं रहा है, ओहो, दोबारा से करते हैं। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले तो हम 84 गुणनखंड करते हैं। 84 कीजिए आप, 84 के 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करते हैं, 3 7 21 और फिर 7 से। ये हमारे से गुणनखंड आ गए। फिर 180 है, 180 के हम गुणन करेंगे। 2 से 2 9 18, 0 की 0, फिर 2 से 2 चौक 8, एक इधर एक, क्या हुआ, एक शेष बचेगा। शेष बचने के बाद वो इधर चला गया तो 10, 2 ढाई, वो 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5 आ गया। अब देखते हैं हम 2 गुना
2 गुना 3 गुना 7, ये हमारा क्या है 84, 84 बराबर इतना आएगा। और 180 के 2 गुना में 2 गुना 3 और गुना 5। अब हमने क्या कहा था, जो समान जोड़े हैं या बनते हैं इनमें से हमें लेना है 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, हमारा आंसर आ गया 12। क्या हुआ हमारा आंसर। ऐसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, में से निकालते हैं, हमारा आंसर आ गया 12, यानी कि 12 लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या 12 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 450 और 810 को पूरा विभाजित कर सके। जहाँ बड़ी से बड़ी का नाम आता है हम क्या करते हैं, वहाँ पर में से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, में से। इसका क्या याद करेंगे हम, में से निकालने के लिए आप एक तो भाग विधि से द्वारा कर सकते हैं और फिर या गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम इसको 810 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितने बार चलेगा, इसके हम भाग देंगे तो एक बार चलेगा 450, 10 0 की 0, 11 में तो 5 गए 6 और यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए बचे 3। हमने बताया था जो ये है, फिर इसे हम यहाँ पर ले लेंगे 450 भाजक जो है हमारा, फिर इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसे भाग करते हैं 360 से। 360 कम 360 बचे कितने 0, 15 में से 6 गए 9 और जी यहाँ 90 बचे। अब देख लीजिए 90 से 360 को हम भाग करेंगे, 6 बार कट जाएगा, नहीं 9 4 बार, 9 चौक 36 और 0 की 0। हमारा में से कितना आ गया, में से हमारा जो भी जिससे भी कटता है में से बराबर हमारा 90 आएगा, जिससे भी हमारा ये पूर्णतः हल हुआ है। क्या आ गया हमारा में से, ये हमारा क्या आ गया 90 में से। आगे चलते हैं, दोबारा फिर देखिए, जहाँ बड़ी से बड़ी का नाम हो हम वहाँ पर में से निकालते हैं। में से निकालने की भाग विधि द्वारा हम, ये हमारी विधि है, भाग विधि द्वारा जो बड़ी को छोटी संख्या से भाग देते हैं। भाग देने के बाद ऐसे फिर हमारे क्या आएगा, शेष जो बचता है, शेष से हम फिर जो ये हमारे ये यहाँ पर भाजक है इसे अंदर ले लेते हैं, भाज्य बना लेते हैं, फिर इससे भाग करते हैं। फिर हमारा जो शेष बचा 90, फिर ऐसे इसे जहाँ तक कटता नहीं ऐसे हम ये नियम चलाते जाते हैं जब तक यहाँ पर कट ना लग जाए या 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जो यहाँ पर आता है हमारा भाजक वही हमारा क्या होता है, में से होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 4 घंटियाँ पहली बार 1 7 बजकर 5 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, अंतराल पर बज रही हैं, कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, यानी कि 5। अगर हम ऐसे देखा जाए तो हम इसका क्या निकालते हैं, में से नहीं निकालते, सॉरी ले से निकालते हैं। ले से घंटे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर हम क्या निकालते हैं, ले से। घंटे का क्वेश्चन देखते हो सर आप सोचना किसका क्या निकालना, ले से। 5 6 8 और 10 का हम ले से निकालते हैं। ले से निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 5 का 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर आगे फिर 2 से 5 का 5 जो का तो 3, 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 5, फिर ऐसे करते हैं। 3 का नंबर आ गया, अब 3 से 5 जो का तो फिर 1, फिर 1, फिर 5। अब क्या होगा, अब क्या हुआ हमारा, सॉरी, अब लेते हैं ऐसे। हमारे क्या है, 2 से हम 5 3 2 5 को भाग करते हैं। अब 2 से 5 3 2 एकम 2 फिर 5। अब हमारा 2 से नहीं कटता कोई भी अंक, हम किससे काटेंगे, 3 से। 5 का जो का तो फिर 3, फिर 1, 3 से 3 एकम 3, फिर 5 का 5 जो का तो फिर 5 से 1 1
क्या आगा हमारा, एक एक आगा। अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम ये सब लैस है निकाल सकते हैं। लैस है बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और गुना में 5, फिर 48 के 5 से गुणा कीजिए, 5 8 40 के 0, 5 चौक 20 और 4 24, एक 224 सेकंड के अंतराल में बजेंगी घंटियाँ। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को हम। हमारा क्या हुआ, हमने ये जो पोर्शन है हमने 2 बार कर लिया, इसमें तो हमें 1 2 को हटाना ही पड़ेगा। ये हम क्या करते हैं, इसे हम मिटो देते हैं। सॉरी गलती होगा थोड़ा सा, हम इसको मिटा दिया हमने। अब देखते हैं ये, अब यहाँ से चलते हैं तो 1 2 इसमें हमारा कम हो जाएगा। क्या होगा, 1 2 हमारा कम हो जाएगा। अब हम 2 बार से करते हैं इसे। सॉरी इसके लिए, गलती होने के लिए, मैंने देखा नहीं सही से। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंजे 24 गुना 5 20, और ये 5 दूनी 10 और 2 12, 120 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपनी किताब में मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी के पास 3 लोहे की सलाखें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर है। तीनों सलाखों से लंबे कितना टुकड़ा संभव है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी, मैंने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी किताब में अच्छे से देख लीजिएगा। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, हमें क्या करना है, लंबे से लंबे की जहाँ बात है, बड़ी यानी कि बड़े से बड़े या लंबे से लंबे, तो हमें क्या निकालते हैं उसका, मैं से ज्ञात करते हैं। अब मैं से निकालिए इसका 10, 15 और 20 का हम क्या निकालते हैं, मैं से निकालें। मैं से मैंने बताया था, या तो ऐसे निकाल लीजिए भाग विधि द्वारा, 10 2 पंजे 10 और 5 से 5 एकम 5, 15 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5, फिर 20, 2 से 2 ढाई 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। अब क्या हुआ, हमारे टुकड़े आ गए, क्या आ गए, 10 के तो आ गए हमारे 2 गुना 5 गुणनखंड, और हमारा जो है 15 का आ गए 3 5, और जी 20 के आ गए हमारे 2 2 5। अब हम देखते हैं तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, मैच है। तीनों में देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में हमारा क्या पार्ट कॉमन है, ये, यानी कि जो संख्या हमारे तीनों में है वही हम लेते हैं। तो हमारा मैच है क्या हो गया, मैच है बराबर ओनली 5 है, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो गुणा कर देते अगर कोई और होता। तो 5 क्या आ गया हमारा मैच है। समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए, हम तीनों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद जैसे 10 का करेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से, फिर 3 से करेंगे 15 को, ऐसे ही 20 को। हमारे अलग अलग क्या आ गए, अलग अलग पार्ट आ गए। 10 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुना 5, 15 के 3 गुना 5 और 20 के 2 गुना 5। इनमें से जो कॉमन हम ले लेते हैं, 5 कॉमन है हमारा, 5 हमारा क्या होगा, मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मैच है। क्या निकालना है, मैच है, हमें इसका निकालना है मैच है। मैच है निकालने के लिए अब हमें ये कंडीशन और देगी, जिस संख्या बताओ जिसका 21, 39 और 48 में से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब हम क्या करते हैं, जहाँ मैच है में हमें क्या करना होता है, 3 शेष,
तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3 3 माइनस कर लेते हैं। 3 3 माइनस करने के बाद कितनी संख्या बची है, तो 18 बच गई हमारी। ये बच गई हमारी 36 और ये बच गई हमारी 45। 3 संख्या हमारी अलग अलग हो गई, 18 45 और 18 36 और 45। कहीं भी अगर हमें में से निकालना है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और हमें में से निकालना है, जो हमें शेष दिया गया होता है उसे हम क्या करते हैं, संख्याओं में से घटा देते हैं और फिर उसे क्या निकालते हैं, में से निकालिए। ऐसे ही जैसे हमने निकाला था गुणनखंड विधि द्वारा या फिर भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। 18 से निकालते हैं, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर आ गया 36, 2 से निकालेंगे सबसे पहले। 2 से देखते हैं हमारा विभाजित होता है या नहीं होता। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18 और 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 45 से 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से 3 पंजे 15 और फिर 5 से 5 एकम 5। अब इन्हें क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। 18 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और जी 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए हमारे क्या क्या कॉमन है इसमें। एक तो 3, 2 तो 3 में नहीं है, फिर 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, एक 3 को हम अलग लिख लेते हैं, 3 हमारा में से आ जाएगा। और फिर इसमें देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और एक 3 और है इसमें। तो क्या करते हैं, 3 गुणा करें कितना, 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, हमारा क्या आ गया आंसर। 9 हमारा क्या आ गया आंसर। अपने बुक में मिलाओ, 9 हमारा आंसर। बस एक चीज़ हमें इसमें देखना है कि में से है और में से में शेष दिया गया है। अगर लैसे होता तो बाद में लैसे निकालने के बाद फिर बाद में वो जोड़ देते। इसमें क्या है, पहले ही हम घटा लेते हैं, उसके बाद हम में से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 15 और 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए। छोटी से छोटी का जिक्र आया है, छोटी से छोटी का क्या करते हैं हम, लैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लैसे। ये ट्रिक ध्यान रखना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी का लैसे और बड़ी से बड़ी का में से निकालते हैं। लैसे हमें निकालना है 15 और 20, 15 और 25। लैसे निकालिए। सबसे पहले 2 से देखिए कट नहीं रहा, 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 से पंजे 25, और फिर हम करते हैं 5 से ही, एक एक आ गया। फिर हम लैसे बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 क्या होगा हमारा आंसर। यही है कि पूरी पूरी भाग चला जाए। 75 हमारी एक ऐसी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, जो 15 से भी और 25 से विभाजित होगी। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लैसे 2079 है और में से 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या हमारी 189 है, दूसरी संख्या, इसका हम एक फॉर्मूला देंगे आपको, जो आपको याद रखना है। बहुत आसान फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है, लैसे गुणा में से
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये फॉर्मूला में याद रखना है अपना। कभी भी पहली लैसे में और मैसे में एक फॉर्मूला में ज़रूर याद रखना है अपना। लैसे गुणा मैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए आप, हमें जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम क्या करते हैं इसमें रखते चलते हैं। जो हमारा सूत्र है, ये सूत्र है हमारा, इसमें रखते हैं। लय से कितना है हमारा 2079 गुणा मैं से कितना है हमारा 27 बराबर एक संख्या में दी गई यानी कि पहली संख्या में दी गई 189 और गुणा दूसरी संख्या में निकालने हैं। ठीक है, हम तो शॉर्ट से शॉर्ट करना है लेस। अगर हम करते हैं नवोदय विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हो, 5वीं कक्षा को भूल जाइए, 4th कक्षा को भूल जाइए। हम ओनली यहाँ क्या कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के। उसमें ये नहीं है कि हमें लिखना पड़ेगा पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, उसमें लिखना भी आपको सिर्फ अपने दिमाग में करना है। सूत्र नहीं लिखना, आपको सीधा दिमाग से करना है। दिमाग से करोगे तो तुरंत आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल होगा। वहाँ क्या है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल करना होता है। अब क्या करते हैं, देखिए ये गुणा में है, गुणा का इधर चला जाएगा इसके भाग में। दूसरी संख्या बराबर 2000 गुणा 89 गुणा 27 बटे में ये क्या है इधर इसके बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, इसी गुणा में है तो गुणा में से क्या कहाँ आ जाएगा इसके इसमें बटे में भाग में। अब हम क्या करते हैं 3 से भाग लेते हैं या 9 से कर लेते हैं। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर 3 से 3 सते 21। फिर ये देखिए हमारे 7 से भाग हो रहा है या नहीं। 7 दूनी 14, बचे कितने हमारे 6, 7 नम 63, 7 नम 63 और जी बचे कितने हमारे 63, बचे 4, 7 सते 49। तो हमारे क्या आ गया संख्या 297। ये हमारी क्या संख्या आ गई। देखिए एक बार दो बार ऐसे समझिए, थोड़ा क्वेश्चन अलग ही है इससे, इनसे अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये सूत्र हमें याद रखना है, लय से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें क्या दिएगा, लय से कितना है हमारा 2079, तो रख लिया 2079 लय से के स्थान पर। मैं से के स्थान पर 27 है बराबर पहली संख्या दी गई है हमें 189। पहली संख्या 189 है और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। जब गुणा में है और बराबर के बाद गुणा में है तो क्या चला जाएगा इसके बटे में, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा। फिर से काटेंगे इससे, आंसर आ जाएगा हमारा 297। बी ऑप्शन देगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे दोनों क्वेश्चन आ गए हैं 15 और 16। ये 16वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180, यदि उन संख्याओं का मैं से 3 है तो लय से ज्ञात करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा मैं से गुणा लय से बराबर पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या। हमने अभी सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सूत्र। इससे हम मैं से भी निकाल सकते हैं, लय से भी पहली संख्या दूसरी संख्या, कोई सी भी जो 2-3 चीज़ दी गई होती है। अब हमें क्या कहा है ना, यदि दो संख्या का गुणनफल, देखिए ये दो संख्या है, हमारा गुणनफल क्या दिया गया है ना, दोनों का गुणनफल है 180 दिया गया है हमें 180 और बराबर हमें क्या दिया गया है मैं से गुणा लय से। और मैं से कितना है हमारा 3 है, हमें लय से क्या निकालना है लय से। और लय से मैंने बताया था कि अगर गुणा में है तो इधर क्या करेंगे कहीं में चला जाएगा भाग में। लय से बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180 और भाग 3। 180 बटे में 3 आएगा। 3 छंग 18
आंसर क्या है हमारा 60। 60 हमारा क्या हुआ, लेस है आंसर। 60 हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए आप क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा डी है। हमें फॉर्मूले का ध्यान यानी कि सूत्र को देखकर ही हमें ये क्वेश्चन करना है। यदि आप सूत्र भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सूत्र ज़रूर याद रखना है। ये अगर ये क्वेश्चन करने हैं लेस है, मैस है, पहली संख्या दूसरी संख्या वाले। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी ऐसे होगा। एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लेस है 72 हो तो मैस है ज्ञात करो। एक संख्या हमारी 18 है, दूसरी संख्या हमारी 24 है, यानी कि पहली संख्या इसे पलट भी सकते हैं हम ऐसे, गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। गुणा में कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में अगर हम एक दूसरे को पलट दें ऐसे, देखिए अगर 5 है और बराबर 5 है, ऐसे इधर पलट दिया 5 है 5 है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। इसे ऐसे ये है 4 + 2 है और 3 + 3 है। अगर ऐसे पलट दिए हमने क्या हो, 3 + 3 बराबर 4 + 2, ये 3 और 3 6 हुआ और ये भी कितना हुआ, 6 हुआ। ऐसे पलट सकते हैं मैंने, देख लीजिए आप, उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। अब क्या है, पहली संख्या में एक संख्या दी गई है 18 गुना दूसरी संख्या में 24 है, हमें क्या दिया गया है, और दोनों संख्याओं का लेस दिया गया है हमें 72, और हमें में से ज्ञात करना है। मैंने बताया था सूत्र में रख दिया, कुछ काम नहीं बचा। अब क्या करना है, इसे इसके बटे में ले जाइए, यानी कि भाग में चला जाएगा 72, तो में से बराबर, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, में से बराबर 18 गुना में 24 बटे में 72, 18 से भाग करते हैं, 18 कम 18, 18 चौक 4 6 24, तो हमारा में से कितना आ गया, 6 आ गया आंसर। ओके प्यारे बच्चों, हमारी ये पर्सनालिटी कंप्लीट हो चुकी है, लेस है और मैस है। आप हमें बताइए कमेंट में आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जो भी त्रुटि हो गई है उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो आप उसे निभा कर चलना, आगे आगे कोई गलती नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि हम कोई गलती आगे ना हो। इसीलिए आप और बच्चों से भी बताओ कि अंकित सर हमें मैथ पढ़ाते हैं, वो भी नवोदय विद्यालय का। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, एक दूसरे से मजबूत हो जाइए। कंपटीशन का दौर है, हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ओके बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाल सा नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर आप लगा दीजिए, फिर नोटिफिकेशन